मीरपुर राजस्थान का एक छोटा सा गांव अपनी सादगी और गहरी परंपराओं के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग सूरज के उगने और ढलने के हिसाब से अपनी जिंदगी जीते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनके पूर्वज करते थे। त्योहार बहुत उत्साह से मनाए जाते थे और जरूरत के समय सब एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। लेकिन फिर भी गांव पर डर का एक साया हमेशा रहता था। एक ऐसा डर जो गांव के छोर पर बनी बड़ी टूटी फूटी हवेली से आता था। वे उसे विलास हवेली कहते थे, लेकिन गांव वालों के लिए वह बस शापित घर था। बच्चों को उन टूटी दीवारों के पास खेलने से सख्त मना किया गया था और बड़े तेजी से वहां से गुजरते थे। अक्सर उन बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए एक छोटी सी प्रार्थना बुदबुदाते थे, जिनके बारे में उनका मानना था कि वे अंदर रहती हैं। पीढ़ियों से हवेली के बारे में कहानियां सुनाई जाती थीं। लोग कहते थे कि रामिला देवी नाम की एक महिला की आत्मा उसके कमरों में घूमती है। वे रात में अजीब आवाजें सुनने का दावा करते थे, रोने की आवाज, चूड़ियों की हल्की खनक और कभी कभी रेगिस्तान की हवा में तैरता हुआ एक दुख भरा गीत। ये कहानियां सच कहूं तो सबको दूर रखने के लिए काफी थीं। हवेली अकेली खड़ी थी, एक भूले हुए अतीत का एक शांत स्मारक, डर और अंधविश्वास की परतों में लिपटा हुआ। गांव वालों ने इसे अपनी हकीकत के तौर पर मान लिया था। कभी भी शाप के मूल या उन फुसफुसाहटों के पीछे की सच्चाई पर सवाल नहीं उठाया, जो उनकी शांत रातों को अनकहे डर से भर देती थीं। कभी शानदार रही यह इमारत अब अपने पुराने स्वरूप का एक ढांचा मात्र रह गई थी। उसकी खूबसूरती से तराशी गई खिड़कियां टूटी हुई थीं और जंगली बेलें उसकी पत्थर की दीवारों पर मुड़ी हुई उंगलियों की तरह चढ़ गई थीं। विशाल लकड़ी का दरवाजा जो कभी राजा महाराजाओं का स्वागत करता था, अब बंद था। सिर्फ एक ताले से ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के सामूहिक डर से। बड़े बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते थे कि जो कोई भी अंदर जाने की हिम्मत करेगा, उसका बुरा अंत होगा। वे कहते थे कि रामिला देवी की आत्मा बेचैन थी, किसी ऐसे अन्याय का बदला लेने की तलाश में थी जिसे अब कोई जीवित व्यक्ति साफ साफ याद नहीं कर सकता था। यह कहानी खैर मीरपुर की पहचान का एक हिस्सा बन गई थी, एक काला अध्याय जिसे उन्होंने दूर से पढ़ना चुना था। और यह डर, इसने वास्तव में गांव को आकार दिया। हवेली के पास कभी कोई विकास नहीं हुआ। उसके आसपास की जमीन हालांकि उपजाऊ थी, बंजर छोड़ दी गई थी। उस तक जाने वाला रास्ता कंटीली झाड़ियों से भरा था। हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये एक सीमा बन गई थी जो गांव के विकास को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से सीमित कर रही थी। अज्ञात का डर, मैं आपको बताता हूं, एक शक्तिशाली शक्ति है, किसी भी ताले या दीवार से ज्यादा मजबूत। इसने मीरपुर के लोगों को बंदी बना रखा था, उन्हें सच्चाई की तलाश करने से रोक रहा था और दुख की एक कहानी को आतंक में बदलने दे रहा था, बिना किसी के भी अंतर को समझने की कोशिश किए। एक दिन मीरपुर में आरव शर्मा नाम का एक नौजवान आया। वह एक शहर के अखबार का पत्रकार था, लेकिन वह हमेशा की शहर की भागदौड़ के बजाय एक सौम्य जिज्ञासा लिए हुए था। उसने विलास हवेली की कहानियां सुनी थीं और ईमानदारी से कहूं तो उसे भूतों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि उन कहानियों में थी जो उन्हें बनाती है। आरव का मानना था कि हर अंधविश्वास के पीछे एक भूली हुई सच्चाई होती है, एक मानवीय कहानी जो बस बताए जाने का इंतजार कर रही होती है। उसका मिशन सीधा था, लेकिन आप जानते हैं, काफी गहरा था। शापित हवेली की किंवदंती के पीछे की सच्चाई को उजागर करना। वह समझना चाहता था कि इतनी खूबसूरत जगह इतने सारे लोगों के लिए डर का इतना बड़ा स्रोत क्यों बन गई थी। गांव वाले हालांकि उसके सवालों का स्वागत नहीं कर रहे थे। जब भी आरव हवेली के बारे में पूछता, वे या तो चुप हो जाते या फिर गंभीर चेतावनियों के साथ वही पुरानी भूत प्रेत की कहानियां दोहराते। गांव के मुखिया सोहनलाल नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे जाने की सलाह दी। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें न खोलना ही बेहतर होता है, नौजवान, उसने कहा। उसकी आवाज सावधानी से भरी हुई थी। रामिला देवी की आत्मा को परेशान करना पसंद नहीं है, ये तुम्हारे भले के लिए है। लेकिन आरव, खैर, वह आसानी से हतोत्साहित नहीं हुआ। उसने उनकी आंखों में द्वेष नहीं, बल्कि एक गहरा डर देखा। एक डर जो उसके विचार में ज्ञान की कमी से पैदा हुआ था, न कि किसी वास्तविक अलौकिक खतरे से। आरव ने अपने दिन बुजुर्ग निवासियों से बात करते हुए बिताए, धैर्यपूर्वक उनकी खंडित यादों और कहानियों को सुनते हुए। उसने सीखा कि रामिला देवी हवेली बनाने वाले जमींदार की पत्नी थीं, जिन्होंने कई दशकों पहले इसे बनाया था। कहानियां हमेशा वही थीं, उनकी दुखद मृत्यु हुई थी और उनकी दुखी आत्मा वहीं रहती थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उनकी मृत्यु कैसे हुई या वह क्यों बदला लेने वाली होंगी।
आरव को लगा कि असली कहानी खो गई है, वर्षों के अलंकरण और डर के नीचे दबी हुई है। उसे विश्वास हो गया कि जिन जवाबों को वह खोज रहा था वे खुद हवेली के अंदर थे, दुनिया से बंद। उसका संकल्प और मजबूत हो गया। उसने तय किया कि उसे हवेली के अंदर जाना होगा। वह जानता था कि गांव वाले इसका विरोध करेंगे, शायद शत्रुतापूर्ण भी हो जाएंगे, लेकिन वह यह भी जानता था कि सच्चाई आराम से ज्यादा महत्वपूर्ण थी और एक भूली हुई याद के लिए न्याय एक योग्य कारण था। उसे शांत हवेली से एक अजीब सा जुड़ाव महसूस हुआ, जैसे कि वह उसे बुला रही हो, उसे अपने रहस्यों को उजागर करने और अपना नाम साफ करने के लिए कह रही हो। तो उसने खुद को तैयार किया, किसी भूतिया मुठभेड़ के लिए नहीं, बल्कि अतीत की यात्रा के लिए, एक भूत की कहानी के मानवीय दिल को खोजने के लिए, जिसने पूरे गांव को बहुत लंबे समय तक बंदी बना रखा था। बिना चांदनी रात में आरव को विलास हवेली में घुसने का रास्ता मिल गया। अंदर की हवा भारी और शांत थी, धूल और सड़न की गंध से भरी हुई थी। टूटी हुई छत से चांदनी अंदर आ रही थी, जिससे धूल के उड़ते हुए कण चमक रहे थे, जो चांदी की किरणों में छोटे छोटे भूतों की तरह नाच रहे थे। वह विशाल खाली कमरों में सावधानी से चला। उसके कदमों की आवाज गहरी खामोशी में जोर से गूंज रही थी। उसने दीवारों पर फीकी पड़ चुकी पेंटिंग्स और सफेद चादरों से ढके टूटे फूटे फर्नीचर देखे, जैसे बीते हुए युग के भूत हों। हवा में एक गहरी उदासी थी, अकेलेपन की भावना थी, आतंक की नहीं। जैसे ही उसने एक छोटे से अध्ययन कक्ष की खोज की, उसकी टॉर्च एक टूटी हुई डेस्क ड्रॉअर में छिपी एक छोटी चमड़े की डायरी पर पड़ी। वह धूल की एक मोटी परत से ढकी हुई थी। कांपते हाथों से उसने उसे साफ किया और खोला। लिखावट सुंदर थी और स्याही समय के साथ फीकी पड़ गई थी। डायरी रामिला देवी की थी। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, विलास हवेली की असली कहानी सामने आने लगी। यह किसी बदला लेने वाली भूत की कहानी नहीं थी, बल्कि गहरी उदासी, अकेलेपन और एक दिल दहला देने वाली त्रासदी की कहानी थी, जिसे गांव ने पूरी तरह से गलत समझा था। रामिला देवी के शब्दों ने एक सुनहरी कैद में जी गई जिंदगी की तस्वीर खींची। उनकी शादी एक शक्तिशाली लेकिन क्रूर जमींदार से हुई थी, जो बहुत कब्जेदार था। वह हवेली को उनसे ज्यादा प्यार करता था। उन्होंने अपनी अकेलेपन, अपने परिवार के लिए अपनी लालसा और आजाद होने के अपने सपनों के बारे में लिखा। उन्होंने हवेली को घर के रूप में नहीं, बल्कि ऊंची दीवारों वाली एक खूबसूरत जेल के रूप में वर्णित किया। उनका एकमात्र सहारा संगीत और लेखन के प्रति उनका प्यार था। उन्होंने एक गुप्त कमरे का उल्लेख किया, जहां वे अपने गीत गाती थीं। वही गीत जो गांव वाले अब तूफानी रातों में भूतिया चीखों के रूप में सुनते थे। अंतिम प्रविष्टियां दिल दहला देने वाली थीं। रामिला देवी ने गंभीर रूप से बीमार पड़ने और अपने पति के शहर से उचित चिकित्सा सहायता प्राप्त करने से इनकार करने के बारे में लिखा। वह बहुत गर्व और अंधविश्वास वाला व्यक्ति था और उसे विश्वास था कि स्थानीय उपचार पर्याप्त थे। वह नहीं चाहता था कि बाहरी लोगों को उसके घर में किसी भी कमजोरी के बारे में पता चले। अंतिम पृष्ठ एक उजड़ा हुआ, हताश अनुरोध था, एक आत्मा की चीख जो क्रोध में नहीं, बल्कि दर्द और निराशा में थी। उनकी मृत्यु किसी शाप के कारण नहीं, बल्कि उपेक्षा और एक पति के क्रूर गर्व के कारण हुई थी। भूत प्रेत का होना बदला लेने का कार्य नहीं था, बल्कि उनके अनसुने दुख की एक गूंज थी। हाथ में डायरी लिए आरव को एक बड़ी जिम्मेदारी महसूस हुई। वह जानता था कि उसके पास वह सच था जो रामिला देवी की याद और मीरपुर गांव दोनों को उनके लंबे समय से चले आ रहे डर से आजाद कर सकता था। अगली सुबह उसने गांव के चौक में एक बैठक बुलाई। उसने मुखिया सोहनलाल सहित बुजुर्गों को डायरी भेंट की। पहले तो वे संशय में थे। उनके चेहरे डर और अविश्वास की जानी पहचानी रेखाओं से भरे हुए थे। लेकिन जैसे ही आरव ने डायरी के कुछ अंश जोर से पढ़े, भीड़ पर एक गहरी चुप्पी छा गई। रामिला देवी की आवाज दुख और लालसा से भरी हुई। दशकों तक गलत समझने के बाद उनके दिलों तक पहुंची गांव वालों ने सुना। उनके चेहरे धीरे धीरे डर से शर्म में और फिर गहरी करुणा में बदल गए। वे किसी बदला लेने वाली आत्मा के शब्द नहीं सुन रहे थे, बल्कि एक ऐसी महिला के शब्द सुन रहे थे जो एक पीड़ित थी। वे समझ गए कि जो आवाजें वे सुनते थे वे शाप नहीं, बल्कि उनके दर्द की गूंज थीं। चूड़ियों की खनक कोई भूतिया चेतावनी नहीं थी, बल्कि हॉलों में उनकी अकेली सैर की याद थी। उनके उपेक्षापूर्ण पति और उनकी दुखद अकेली मृत्यु की कहानी ने कई लोगों की आंखों में आंसू ला दिए। उन्हें एहसास हुआ कि वे एक ऐसी महिला से डरते रहे थे जिसे हमेशा उनकी सहानुभूति और समझ की जरूरत थी। मीरपुर में एक बदलाव शुरू हुआ। आरव और पछतावे से भरे सोहनलाल के नेतृत्व में गांव वालों ने रामिला देवी की सच्ची याद का सम्मान करने का फैसला किया। उन्होंने विलास हवेली को साफ करने के लिए मिलकर काम किया। खरपतवार हटाए,
टूटी हुई खिड़कियां ठीक की और दशकों में पहली बार धूप अंदर आने दी। उन्होंने वह गुप्त कमरा ढूंढा जहां रामिला देवी गाती थीं और उसे एक छोटा स्मारक बना दिया। शापित घर अब डर की जगह नहीं था। इसके बजाय उन्होंने इसका नाम बदलकर सत्य स्मृति स्थल रख दिया, जिसका अर्थ है सच्ची याद का स्थान। उनके जीवन और उनकी कहानी को श्रद्धांजलि विलास हवेली की कहानी मीरपुर और आसपास के क्षेत्रों के लिए एक शक्तिशाली सबक बन गई। आरव का लेख प्रकाशित हुआ, यह संदेश साझा करते हुए कि सच्चाई और सहानुभूति ही एकमात्र रोशनी है जो अंधविश्वास के अंधेरे को दूर कर सकती है। गांव हमेशा के लिए बदल गया, न केवल एक इमारत को साफ करके, बल्कि अपने दिमाग को एक निराधार डर से साफ करके उन्होंने सीखा कि सच्चाई की तलाश करना हमेशा एक डरावनी कहानी को आंख बंद करके स्वीकार करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसा करके उन्होंने आखिरकार रामिला देवी को वह शांति और न्याय दिया जो उन्हें जीवन में नहीं मिला था, यह साबित करते हुए कि करुणा किसी भी दिवंगत आत्मा के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है।